वैसे ठीक हुआ ना, कल का प्रोग्राम अच्छा था ना। क्या हुआ प्रियंका? प्रियंका आजा। क्या है, क्या देख रही है तू? सुनो जी, हाँ जब भी मैं किसी बच्चे को उसकी माँ के साथ देखती हूँ ना, तो मुझे ना ये लगता है हमारा भी एक बच्चा होता तो मैं भी उसके साथ खेलती हंसती। हाँ प्रियंका, मैं तेरी बात ना समझ सकता हूँ। तो क्या करे प्रियंका, जब भगवान ने हमें औलाद ही नहीं दी तो। कर क्यों नहीं सकते जी? क्यों ना हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर ले? पागल हो गई है क्या? कैसी बातें करी है? चल, कुछ ही बोलती रहती है। सुनो जी, आप ना जल्दी से तैयार हो जाओ, हम ना बच्चा अडॉप्ट करने चल रहे हैं। प्रियंका, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ होश भी है? मैं किसी और के खून को ना अपना नाम नहीं दे सकता, समझी तुम? आज के टाइम में आप ये कैसी बातें कर रहे हो जी? एक बच्चे का भला हो जाएगा, उस बच्चे को माँ बाप मिल जाएंगे और हमें बच्चा मिल जाएगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा। नहीं प्रियंका, मैं ऐसे किसी भी अनाथ को ना अपनी सारी प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। और किसी के खून का क्या भरोसा? अपना वारिस तो ना अपना ही होता है। सुनो ना जी, प्लीज मान जाओ ना एक बार, इसमें हर्जी क्या है? तू ना इसे बकवास छोड़, ठीक है ना? मैं जा रहा हूँ इस घर से। ये ना ऐसे नहीं मानने वाले। मैं ना मम्मी पापा से एक बार बात करती हूँ। अरे प्रियंका बेटा, वो प्रवीण इतने गुस्से में क्यों गया बाहर? पापा जी, मम्मी जी, मुझे ना आप दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात हो गई? मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों को तो पता है ना, हमें 5 साल से कोई बच्चा नहीं हो रहा। तो मैं ना ये सोच रही थी क्यों ना हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर ले। तो आप दोनों प्रवीण को समझाओ ना, वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मान रही। हाँ प्रियंका बेटा, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। अगर तुम बच्चा अडॉप्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है। बेटा, तुम किसी अनाथ बच्चे को जिंदगी देना चाहते हो ना, तुम्हारे इस फैसले में हम दोनों साथ हैं। थैंक यू सो मच मम्मी पापा, आप दोनों प्रवीण को मनाने में मेरी हेल्प करो। हाँ हाँ बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, प्रवीण को आने दो, इस बारे में हम बात करेंगे उससे, ठीक है? हाँ हाँ बेटा, चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। प्रवीण बेटा, इधर आ, तेरे से कुछ बात करनी है। हाँ पापा। हाँ मम्मी, बोलो क्या कह रहे हो? प्रवीण बेटा, बहू ने हमें सब कुछ बता दिया है। बेटा, बहू अगर किसी अनाथ बच्चे को जिंदगी देना चाहती है, किसी बच्चे को गोद लेना चाहती है, तो उसमें हर्ज ही क्या है? बेटा, मॉडर्न टाइम चल रहा है ये। आजकल तो सोशलाइजेशन के चक्कर में भी लोग अपने बच्चों के साथ साथ अनाथ बच्चों को गोद लेके उनकी मदद करते हैं। और तुम कौन से टाइम में जी रहे हो? तुम्हें तो जरूरत है, तुम्हारे तो बच्चे हो नहीं रहे, तो हर्ज ही क्या है किसी बच्चे को जिंदगी देने में? तुम्हें क्यों ऐतराज है? तो बेटा मेरी ये बात मानो और तुम बच्चा गोद ले लो। अरे तुम्हारे बहाने क्या पता किस बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी। मम्मी पापा, आप लोग भी ऐसी बातें कर रहे हो? अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आप लोग कैसे बर्दाश्त कर लोगे किसी और का खून आपके पोते के रूप में यहाँ पे खेलेगा? मम्मी पापा, अरे किसी और के खून का क्या भरोसा, कौन कैसा निकले? और मम्मी और पापा, क्या आप नहीं चाहते कि आपका अपना पोता यहाँ पर खेले, आपका अपना खून, आपका अपना वारिस है? और सुनो मम्मी, सुनो पापा, मैं किसी गैर के बच्चों को ऐसे गोद लेने वाला नहीं हूँ, समझे आप? जा रहा हूँ मैं यहाँ से। बेटा बात सुन, अरे सुन तो। मुझे कुछ नहीं सुनना मम्मी। अरे टोने, अरे प्रवीण भाई, क्या बात होगी, क्यों भागा जा रहा है? यार भाई तुझे क्या ही बताऊं, मेरे मम्मी पापा ना मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कह रहे बच्चा गोद ले ले, बच्चा गोद ले ले। यार मुझे नहीं लेना कोई बच्चा गोद। यार इसमें प्रॉब्लम क्या है? ले ले बच्चा गोद, तू भी तो अनाथ। ओ सॉरी। क्या अनाथ?
भाई बताना क्या कह रहे तू, क्या कह रहे अनाथ? अरे कुछ नहीं। क्या था? मैं अनाथ, बताना भाई। हाँ प्रवीण भाई, तू ना अनाथ ही था। वो मेरे मम्मी पापा ने बताया था कि तू अनाथ है, और आज देख ले अंकल आंटी ने ना तुझे पढ़ा के कितना काबिल बना दिया है। भाई तुझे एक बात बताऊं, बच्चा गोद लेने से ना कुछ नहीं होता। वो तो ना जैसे तू उसमें संस्कार डालेगा वो वैसा ही बड़ा होकर बनेगा। और प्रवीण भाई, अगर तेरे मम्मी पापा बच्चा गोद लेने के लिए बोल रहे हैं तो ले लेना भाई, बड़े पुण्य का काम है ये। तो ना भाई बिल्कुल सही कह रहा है। आज तूने मेरी आंखें खोल दी यार। मैं भी तो अनाथ था, लेकिन मुझे मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं अनाथ था। ठीक है भाई, तू ना सही कह रहा है। मैं उनसे माफी मांग लेता हूँ यार। थैंक यू भाई। ठीक। मम्मी पापा, ये भैया को क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं भैया? बेटा, तेरी भाभी बच्चा गोद लेना चाहती है और प्रवीण इस बात को समझ नहीं रहा। इसी बात पे दोनों की कहासुनी हो गई और वो बाहर निकल गया। पता नहीं इस लड़के के दिमाग में चल क्या रहा है। बेटा मुझे तो लगता है उसको बच्चा गोद ले ही लेना चाहिए। प्रियंका, मम्मी, पापा, आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं भी एक गोद लिया हुआ बच्चा हूँ, मैं भी एक अनाथ हूँ, और मैं नादान ये समझ नहीं पाया। मुझ जैसे अनाथ बच्चे को आपने एक नई जिंदगी दी। अरे मुझे पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि अपने खानदान का नाम दिया। मम्मी मुझे माफ कर दो, पापा मुझे माफ कर दो प्लीज। कोई बात नहीं बेटा, हौसला रख। आप लोगों ने ना मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया, आखिरकार मैं भी एक अनाथ हूँ। मुझे हर वक्त यही लगता था मैं आपका ना अपना खून हूँ। वो तो मुझे एक भाई ने बताया कि मैं भी एक अनाथ हूँ, और मैं खुद ही सोच में जी रहा था, क्यों किसी बच्चे को अनाथ को गोद लेना, क्यों किसी बच्चे को जिंदगी देनी। गोद लिया तो गोद लिया होता है। लेकिन आपके संस्कारों और प्यार ने ना आज ये साबित कर दिया कि औलाद किसी की भी हो, अगर उसको अच्छी परवरिश मिल जाए ना तो वो हमेशा के लिए अपनी होकर जाती है। कभी आपने मुझे पराया फील नहीं होने दिया। पापा, मम्मी, मुझे माफ कर देना। चुप कर, कुछ भी बोले जा रहा है। किसने बहका दिया तू अनाथ है? तू मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है तू। समझ आता है तुझे? मैंने पाला है ना तेरे को। ऐसा बोल बोल के बार बार में क्यों मुझे तकलीफ दे रहा है? तू मेरा बेटा है। मम्मी, आप ना कितना भी कुछ कह लो, अरे हूं तो मैं अनाथ ही ना। चुप कर बेटा, तू अनाथ नहीं है, तू हमारा बेटा है। बेटा, भगवान ने हमें फूल सी बच्ची दे रखी थी, लेकिन हमें था कि कहीं ना कहीं कमी लग रही थी कि इसको भाई मिल जाएगा और किसी बच्चे को उसको माँ बाप मिल जाएंगे, परिवार मिल जाएगा। बेटा हमने कोई बुरा काम नहीं किया, हमने अपने बुढ़ापे का सहारा देखा। तो बेटा हमारा ही है तू, क्यों हमारी परवरिश पे सवाल उठा रहा है अनाथ कह के अपने आप को? तू अनाथ नहीं है बच्चे, हमारा ही बेटा है तू, इसका भाई है तू, इनका बेटा है, मेरा बेटा है। आज तक महसूस नहीं हुआ ना? अब दिमाग में आगे से मत आने देना, समझ गया? हमारा बच्चा है तू। खबरदार जो फिर से ऐसा बोला तो कुछ। मम्मी, पापा, आज आप लोगों ने ना ये साबित कर दिया, खून चाहे किसी का भी हो, अगर उसके अंदर संस्कार और उसकी अच्छी से परवरिश की जाए ना तो बच्चा ना उन्हीं का होता है। प्रियंका, प्लीज मुझे माफ कर देना, और हम ना अब खुद चलेंगे किसी बच्चे को गोद लेने और उसको एक नई जिंदगी जीने। क्या रोना धोना लगा रखा है? आप मेरे भाई थे, हो और हमेशा रहोगे। हाँ बहन। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, तो भाई मैं गलत था। मैं चाहता था कि भाई किसी के बच्चे को गोद ना ले, लेकिन आज के टाइम में टाइम बदल चुका है। आज के टाइम में लोग समाज कल्याण के लिए भी अनाथ बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो भाई अगर आपकी परवरिश, आपके संस्कार अच्छे होंगे ना तो बच्चा भी आपका होगा।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं एक बार प्यार से कमेंट करके जरूर बताना। राम राम।